कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान भगवान से नहीं शैतान से सौदा करने निकल पड़ता है। अब एक बूढ़ा कपल जिसने अपने पोते को खो दिया अब उसे वापस लाने के लिए काले जादू की किताब खोलता है, पर जब मौत से कोई खिलवाड़ करता है तो वो सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि नर्क के दरवाजे को भी खोल देता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। ये कहानी है दादा दादी के प्यार की जो बदल जाता है शैतानी जुनून में, जहाँ एक मासूम आत्मा को वापस लाने की कोशिश बन जाती है हजारों आत्माओं की चीखों की दास्तान। तो तैयार हो जाइए, आज हम देखेंगे एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म एनीथिंग फॉर जैक्सन की कहानी को। मूवी की शुरुआत एक बूढ़े कपल डॉक्टर हेनरी और उनकी वाइफ ऑड्री को दिखाते हुए होती है, जहाँ आज डॉक्टर हेनरी से मिलने शैनन बेकर आने वाली थी। शैनन 37 वीक्स प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी डेट अगले हफ्ते की ही थी। जैसे ही शैनन घर में आती है वो कपल उसे अगवा करके ऊपर वाले कमरे में कैद कर देते हैं। शैनन को हैंडकफ से बांधा जाता है, जहाँ ऑड्री उससे कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हें या तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बाद हेनरी घर के बाहर खड़ा हो जाता है और ऑड्री शैनन के मुंह पर लगी पट्टी निकाल देती है। शैनन जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन पूरा घर साउंड प्रूफ करने की वजह से नीचे खड़ा हेनरी भी शैनन की चीख सुन नहीं पाता। और ये सब उन्होंने टेस्टिंग के लिए ही किया था, ये देखने के लिए कि क्या कोई आवाज बाहर आती है या नहीं। उस रूम में शैनन को एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। वो ऑड्री से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। ऑड्री शांति से उसे बताती है कि हमें हमारा पोता जैक्सन वापस चाहिए। शैनन कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछती है कि क्या इस कमरे में जो खेल रहा है वो तुम्हारा पोता है, जिस पर ऑड्री खुश होकर ये कहती है कि तुम्हें जैक्सन दिख रहा है, ये तो अच्छी बात है। वो जानता है कि तुम उसे बचाने आई हो। असल में उस कमरे में जो छोटा बच्चा था वो जैक्सन की स्पिरिट थी। ऑड्री अब शैनन के लिए लंच लेने चली जाती है और हेनरी अपनी डेली रूटीन की तरह क्लिनिक जाने निकलता है, लेकिन तभी घर के बाहर उसे एक वर्कर रोरी दिखाई देता है। शैनन के बारे में रोरी को कुछ पता ना चले इसलिए रिस्क ना लेकर वो रोरी को घर के बाहर से ही वापस भेज देता है। दूसरी तरफ ऑड्री शैनन के फोन पर टिंडर ऐप में एक आदमी के साथ शैनन की डेट फिक्स कर देती है, ताकि आगे जाकर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो ऐसा लगे कि शैनन उस आदमी के साथ भाग गई है। वही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ऑड्री और हेनरी एक मरे हुए रेवन बर्ड के सामने खड़े होते हैं। असल में रेवन बर्ड एक ऐसी स्पीशीज है जो देखने में तो लगभग कौवे जैसी ही लगती है, लेकिन वो साइज में कौवे से काफी बड़े होते हैं। ऑड्री अपने खून का एक कतरा उस बर्ड पर डालती है, जिसके बाद वो एक बुक से लैटिन भाषा में कुछ चैंटिंग करने लगती है और देखते ही देखते वो रेवन बर्ड फिर से जिंदा हो जाता है। ऑड्री खुश होते हुए हेनरी से कहती है कि बुक रियल है, हम अपने पोते जैक्सन को भी ऐसे ही जिंदा करेंगे। अब प्रेजेंट वक्त में हेनरी और ऑड्री एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इयान नाम का एक आदमी मिलता है। असल में एक कपल और इयान एक सैटन वर्शिपिंग ग्रुप के मेंबर थे, जहाँ वो हर हफ्ते चुपचाप इसी लाइब्रेरी में मिला करते हैं। सभी सैटन वर्शिपिंग करने लगते हैं। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शैनन रूटीन चेकअप करवाने हेनरी के पास आई थी। हेनरी उसे उसकी प्रेगनेंसी की बात बताता है, लेकिन इस न्यूज से शैनन शॉक थी, क्योंकि ये बेबी उसके एक रात की गलती का नतीजा था। अब क्योंकि यहाँ शैनन का इस शहर में कोई नहीं था, तो हेनरी को लगता है कि शैनन बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है रिचुअल के लिए। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ऑड्री और हेनरी शैनन के बेबी पर सैटन रिचुअल करना शुरू करते हैं। वो काले जादू के चलते कुछ ड्राइंग्स बनाकर उस ड्राइंग पर अपना खून गिराते हैं और किताब से डार्क लॉर्ड की चैंटिंग करने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद शैनन बुरी तरह तड़पने लगती है। और उसी दौरान ऑड्री और हेनरी को भी वहाँ जैक्सन की स्पिरिट दिखाई देती है कि तभी जैक्सन की स्पिरिट पर कोई कुछ फेंक देता है, जिससे पूरा कमरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भर जाता है। शैनन की फोटो पर उल्टा क्रॉस बना हुआ आता है, जो इशारा दे रहा था कि अभी अभी इन्होंने एक इविल पोर्टल ओपन कर दिया है, जिसमें से सरगेत नाम का एक डीमन बाहर आता है, जिसे देख ऑड्री और हेनरी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो डीमन शैनन को पास से ही ऑब्जर्व करके वहाँ से चला जाता है। अब इस डीमन के बारे में हम आगे जानेंगे, तो वीडियो में आगे तक बने रहना, क्योंकि आगे मूवी और भी मजेदार होने वाली है। फिलहाल तो हेनरी अब शैनन को चेक करता है, जहाँ वो और उसका बेबी दोनों सेफ थे। उन्हें लगता है कि उनका रिचुअल बिल्कुल सही गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में उन्होंने कितनी खतरनाक चीज कर दी है। अगले दिन जब हेनरी सोकर उठता है तो वो अपने सामने एक लेडी को देखता है। उसे लगता है कि ये ऑड्री है, लेकिन जैसे ही वो लेडी पीछे मुड़ती है हेनरी बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि वो असल में पोर्टल से आया बूढ़ी औरत का घोष था, जो अपने स्किन को छीलने लगती है। इतना भयानक नजारा
देख हेनरी बुरी तरह चिल्लाने लगता है। लेटर ऑन जब ऑड्री वहाँ आकर हेनरी को शांत करती है तब तक वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ शैनन अब ऑफिशियली मिसिंग थी क्योंकि 3-4 दिन से वो अपने जॉब पर नहीं गई थी और शैनन का मिसिंग केस ऑफिसर बेलोज इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो हेनरी के क्लिनिक पर आकर पूछताछ करती है जिस पर हेनरी उसे झूठ कहता है कि वो उसे सुबह ही मिली थी, लेकिन उसने कहा कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आ सकती। वही ऑड्री को उसके घर के दरवाजे पर एक छोटी लड़की हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने दिखाई देती है जो ट्रिक एंड ट्रीट के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि ट्रिक और ट्रीट हैलोवीन पर होने वाला एक कस्टम है जहाँ पर बच्चे घर घर जाकर ट्रीट्स मांगते हैं। आज हैलोवीन तो था नहीं, इसलिए ऑड्री उस छोटी लड़की को डांट कर भगा देती है। असल में वो छोटी लड़की एक घोस्ट थी जो आगे जाकर ऑड्री को घर में हर तरफ दिखाई देती है। ऑड्री मदद के लिए हेनरी को फोन लगाती है लेकिन फोन की दूसरी तरफ से एक डिमोनिक आवाज आती है कि तभी उस लड़की का घोस्ट 12 फीट का एक लंबा डीमन बनकर ऑड्री को हॉर्न करने लगता है। लेकिन आखिर में ऑड्री के हाथ में सिर्फ हैलोवीन कॉस्ट्यूम ही आता है, जिसे देख उसे याद आता है कि बचपन में उसकी बेटी भी ऐसा ही कॉस्ट्यूम हैलोवीन पर पहना करती थी। आगे हम देखते हैं कि शैनन के बेड के नीचे से अचानक एक घोस्ट बाहर आता है और शेप शिफ्टिंग करके शैनन को डराने लगता है। क्योंकि शैनन बंधी हुई थी तो वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। वो घोस्ट शैनन के पेट पर हमला करके उसके बेबी को पजेस करने की कोशिश करता है जिसमें शैनन को थोड़ी सी चोट लग जाती है। तभी वहाँ ऑड्री भी आ जाती है और उस घोस्ट को देख चिल्लाने लगती है। हालांकि जब हेनरी वहाँ आता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। ऑड्री को यकीन था कि रिचुअल के दौरान उनसे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन हेनरी को ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ऑड्री की बात को नजरअंदाज करके सो जाता है। अगली सुबह दोनों अपने घर के बाहर देखते हैं कि हर रोज उनके घर के आसपास मरे हुए कौवे हैं जो सीधे सीधे डिमोनिक चीजों की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी वहाँ फिर से रोरी हेनरी के घर आता है क्योंकि पैसों की तंगी के चलते हेनरी के मना करने के बावजूद उसने अपना स्नो हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बाद ऑड्री हेनरी से कहती है कि घर में जैक्सन की स्पिरिट को छोड़कर दूसरी कई सारी बुरी स्पिरिट्स भी है। हेनरी उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि जैक्सन यही है, एक बार हम अपना रिचुअल पूरा कर ले उसके बाद हम सारे स्पिरिट्स को इस घर के साथ जलाकर यहाँ से मेक्सिको चले जाएंगे। कि तभी बाहर से रूरी चिल्लाकर ऑड्री से कहता है कि हेनरी सही है, जैक्सन घर में ही है तो जल्दी तुम्हारे पास आएगा। और बस इतना कहकर रोरी अपना सर स्नो पीसर में डाल देता है जिससे उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इतना भयानक नजारा देख ऑड्री और हेनरी की सांसें गले में ही अटक जाती है। अपना होश संभालते हुए हेनरी रोरी की लाश को ठिकाने लगाने चला जाता है और तभी उसे ऑफिसर बेलोस का फोन आता है कि हेनरीस के बयान के बेसिस के ऊपर वो हेनरी के घर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने आने वाली थी। घर में शैनन ऑड्री से पूछती है कि क्या तुम बेबी के बर्थ के बाद मुझे मार दोगे, जिस पर ऑड्री उसे बताती है कि मेरा पोता एक एक्सीडेंट में मर गया और उसके मौत के गिल्ट में मेरी बेटी सैमी ने सुसाइड कर लिया। शैनन को लगता है कि इस बूढ़े कपल ने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए शायद उन्होंने डेविल के साथ डील की। वो ऑड्री से सहानुभूति जताते हुए उससे एक डील करती है कि अगर वो उसे जिंदा छोड़ देगी तो वो जैक्सन की माँ बनकर हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी। ऑड्री का दिल पहले तो इस डील के लिए मानता नहीं, फिर वो इस डील के बारे में हेनरी से बात करने का वादा करती है। वही हेनरी रोरी की लाश को ठिकाने लगाकर वापस घर आता है जहाँ उसे घर के बाहर पुलिस की कार दिखाई देती है। वो दौड़कर शैनन के रूम में आता है जो ऑफिसर बेलोज उस पर गन तान देती है। उसने पहले ही ऑड्री को हथकड़ी लगा दी थी और अब वो हेनरी को भी अरेस्ट करने जाती है। शैनन उसके हैंडकफ्स खोलने के लिए चिल्लाने लगती है और जैसे ही ऑफिसर बेलोज उसकी तरफ मुड़ती है वो पजेस्ड होकर खुद को ही शूट कर लेती है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के आसपास या घर के अंदर आता है, वो इविल स्पिरिट्स उन्हें मार देती है। हेनरी अब ऑफिसर बेलोज की लाश को छुपाकर अपने वर्शिपिंग ग्रुप के मेंबर इयान को घर बुलाता है। वो दोनों इयान को सारी बातें बताते हुए उससे वो बुक देते हैं जिसे पढ़कर उन्होंने रिचुअल किया था। ये बुक इन्होंने एक आदमी से खरीदी थी जो इससे छुटकारा पाना चाहता था और ये बुक इतनी पुरानी है कि इसे पाने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। वो इयान को वो पन्ना दिखाते हैं जिसे पढ़कर उन्होंने अपना पहला रिचुअल किया था। इयान कहता है कि उन्होंने सरगेत नाम के एक डीमन को इनवाइट किया है जो नर्क और हमारी दुनिया के बीच का द्वारपाल है, बेसिकली गेट कीपर है। उन्होंने गलती से जैक्सन की स्पिरिट के वजह दूसरे सभी स्पिरिट्स को इनवाइट कर दिया और अब उन सारे स्पिरिट में से हर कोई शैनन के पेट में पल रहे बच्चे में पनाह लेना चाहता है और यही कारण है कि यहाँ ये स्पिरिट्स किसी को आने नहीं दे रही। इयान शैनन को देख कहता है कि अगर जैक्सन वापस चाहिए तो सैटन से सौदा करना होगा, यानी शैनन का सेक्रीफाइस करना होगा। आत्मा के बदले आत्मा का सौदा। हम कल सुबह फाइनल रिचुअल करेंगे, इसके बदले इयान $10,000 की मांग करता है।
साथ ही वो उन्हें कहता है कि घर के दरवाजे पर नमक की रेखा बनानी होगी ताकि रिचुअल के दौरान स्पिरिट्स अंदर ना आ पाए। अब रात में हेनरी और ऑड्री शैनन के रूम में ही सो जाते हैं, जहाँ पर शैनन हेनरी को अपने डील के बारे में बताती है। हेनरी उसे बताता है कि उस दिन कार में ऑड्री भी थी और वो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाई कि उसने अपने पोते को खो दिया है। वो किसी भी हालत में अपने पोते जैक्सन को वापस पाना चाहती थी और वो उससे बहुत प्यार करता है और प्यार के खातिर ही उसने डेविल से डील की। हेनरी शैनन से माफी मांगता है पर शैनन उसे माफ नहीं करती कि तभी अचानक उसके सामने ऑफिसर बेलोस की स्पिरिट आती है और फिर से वही सुसाइड वाला किस्सा रिपीट करके हेनरी को हॉन्ट करने लगती है। दूसरी तरफ इयान अपने घर पर लाउड म्यूजिक लगाकर बुक को पढ़ रहा था, जहाँ उसकी मॉम उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। अगली सुबह इयान और हेनरी घर के चारों और रिचुअल से जुड़े सामान को डाल देते हैं। इधर हेनरी को थोड़ा डाउट था कि जैक्सन आ पाएगा या नहीं, तो इयान उसे बताता है कि सैटर्न पर कभी शक मत करना और अगर रिचुअल के दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब मारे जाएंगे। कि तभी हेनरी को सैटर्न वर्शिपिंग ग्रुप की लीडर यूलेंडा का कॉल आता है, जिसे वो अनदेखा कर देता है। वही कमरे में शैनन आखिरकार अपने एक हाथ के हैंडकफ को खोलने में कामयाब हो जाती है और पानी के ग्लास से पानी अपने ऊपर डालकर ग्लास को तोड़कर उसका एक टुकड़ा अपने पास ही रख लेती है। अब इधर ऑड्री और हेनरी इयान को बुलाते हैं, लेकिन कमरे में आते वक्त इयान से वो नमक की रेखा टूट जाती है, जिसका ये मतलब था कि स्पिरिट सब अंदर आ सकती है। इयान रिचुअल जैसे ही स्टार्ट करता है वो स्पिरिट्स द्वारा पजेस होने लगता है और यहाँ पर हेनरी को पता चलता है इयान का राज। हेनरी जैसे ही यूलेंडा का कॉल रिसीव करता है वो बताती है कि इयान एक पागल इंसान है और कल रात उसने अपनी माँ को भी मार दिया और घर के अंदर सैटेनिक सिंबल्स बना दिए और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ऑड्री जैसे ही शैनन के पास आती है, शैनन उसे पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है और हेनरी को उसे रिलीज करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि हेनरी ऑड्री के लिए कुछ भी करेगा। हेनरी जैसे ही शैनन को खोलने जाता है, इयान उसे रोक देता है। ऑड्री इयान से सिर्फ जैक्सन को वापस लाने के लिए कहती है, साथ ही वो शैनन को भी बचाना चाहती थी, लेकिन इयान यहाँ ऑड्री को ही मार देता है, जिसके बाद वो अपना खून हेनरी और ऑड्री पर डाल देता है और रिचुअल करने लगता है। कि तभी शैनन आजाद होकर इयान पर हमला कर देती है और उसी दौरान घर में मौजूद एक स्पिरिट इयान को पजेस कर लेती है। शैनन पर भी शेप शिफ्टर हमला करने आता है, लेकिन वो किसी से डरकर भाग जाता है। हेनरी शैनन से माफी मांगकर उसे घर से भाग जाने के लिए कहता है। तभी उसके बॉडी से एक डिमोनिक हाथ बाहर आता है। ये देख शैनन जैसे तैसे स्पिरिट से बचते हुए हेनरी के कार में आकर बैठ जाती है। तभी वह रोरी की स्पिरिट भी आ जाती है और ऐसा लगता था जैसे जो भी मरता था उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए यही कैद हो जाती थी। शैनन को घर के अंदर जैक्सन की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे सरगेत अपने साथ ले जाता है, जिसे देख शैनन वहाँ से कार लेकर भाग जाती है और बस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना और आगे ऐसी डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।